फीमेल तो नहीं है, ये है मेल से भी सजनी है, पुरुष भी तो सजनी है ना। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनिया। साजन तो एक है, साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो वह भी सजनिया ठहरे। कौन ठहरे? साधु महात्मा भी सजनिया ठहरे। वह एक भगवान को, एक तो कहा जाएगा गॉडफादर को, जैसे वर राजा को आना पड़ता है बन्नी स्त्री को ले जाने, वर करने आया ना, वर में आया ना बन्नी को, यह सब है बनिया। साजन को याद करती हैं तो जरूर आना पड़ेगा। एक के लिए तो नहीं, सबके लिए आना पड़ेगा। एक सजनी के लिए तो नहीं आते, वो तो एक के लिए आते हैं, वरने के लिए एक कोई लेके जाते हैं, इतनी सारी बारात लेके आते हैं और लेके एक हो जाते हैं। ये लाइटें ऑन कर दो, ट्यूबलाइटें। तो कोई ना कोई रोग बीमारी आदि होगी जरूर। तो यह हो गया नरक। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इस समय हम सब नरकवासी सजनिया अर्थात सब माया राम की कैद में हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे। सारी दुनिया कैद में है, इसको दुखधाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य है। वह खुद कहते हैं सजनिया अब नव युग आया। यह पुरानी दुनिया है, साजन कहते हैं अब जागो, अब नया युग सतयुग आता है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है, जो देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया है। तो बाकी आटे में नमक जाकर रहा है, जितना आटे में नमक मिलाते हैं इतना बच गया, बस चित्र है। लेकिन अपने को कोई भी देवता मानते नहीं है। यह भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। अब जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तब वह ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है। लक्ष्मी नारायण कोई कहेंगे कि अब स्वर्ग है? नहीं कहेंगे ना। फिर तो यह समझे कि नरक होना है। यह सब राज हम अभी जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नरक है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। तो देखो, पहले नहीं पता था कि ये नंदीगढ़ की टांग क्यों मुड़ी हुई है। तो आज देखो, ज्ञान में आने के बाद क्या पता लगा कि 3 धर्म तो हैं और सारे धर्म हैं। 3 धर्म के पिछाड़ी सब धर्म निकले, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म लोप है, उसको नहीं जानते। क्या कहने लगे? हम हिंदुस्तान में रहने लगे तो हिंदू बोलने लगे। यह बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता ना सके। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहाँ गीता की दरकार नहीं है, वहाँ तो प्रारब्ध है। बाबा खुद कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, अभी लोप है ना। हम रोज नई नई बातें सुनते हैं, वह तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, उसको नया कौन कहेंगे? पूरे 18 अध्याय लिख दिए यहाँ, तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ऐसा कोई कह ना सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करें, कि हमें भगवान दिखे तो ही हम पुरुषार्थ करेंगे, तो ही तो हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, यह तो मानना चाहिए ना। अब